नमस्कार, जय हिंद साथियों। स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल न्यू टारगेट कोचिंग सेंटर में। दोस्तों, आज आपके लिए लेकर आया हूं मासा से संबंधित बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न, जो कि ना सिर्फ प्रतियोगी परीक्षाओं बल्कि एकेडमिक लेवल पे भी ऐसे क्वेश्चन अच्छे खासे पूछे जाते हैं। क्वेश्चन कैसे हैं कि कभी कभी दे दिया जाता है कि दो संख्याएं हैं, उनका मासा दे दिया गया है और उनका योगफल दे दिया गया है, और आपसे पूछ देता है बताइए कौन कौन से जोड़े इनके संभव होंगे। ठीक है, तो ऐसे ही कुछ प्रश्न, मैं महत्वपूर्ण प्रश्न लेके आया हूं दोस्तों, जो अक्सर प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। देखते हैं दोस्तों। जैसे पूछा गया है, दो संख्याओं का मासा 27 है जबकि उनका योगफल 216 है। इस प्रकार की संख्याओं के कितने और कौन कौन से जोड़े संभव होंगे। ऐसे में कंडीशन क्या है दोस्तों, हम मान लेते हैं कि हमारे पास दो संख्याएं, कोई दो नंबर ले लेते हैं। माना दो नंबर हमारे पास में कोई दो ही संख्याएं हैं, x और y, जबकि मासा कितना दिया है दोस्त, मासा दिया है 27। जब मासा 27 दिया है तो यानी कि मासा इनका दोनों का मल्टीपल होगा। तो संख्याएं कौन कौन सी बनेंगी दोस्तों, तो संख्याएं हमारे पास में बन जाएंगी 27x और 27y। क्यों? क्योंकि मासा तो दोनों संख्याओं का मल्टीपल होता है। हमने दो नंबर ले लिए x और y। ठीक है, माना दो संख्याएं होंगी तो इसमें मासा ले लिया 27 और 27y, ये दो संख्याएं बन जाएंगी। अब उसने क्या बोला है, जबकि उन संख्याओं का योगफल कितना है, 216 है। इस कंडीशन में क्या करेंगे भाई, जब दोनों का योग 216 है तो क्या करेंगे, दोनों संख्याओं को जोड़ देंगे। तो क्या करेंगे, 27x प्लस 27y बराबर कितना दिया गया दोस्तों, 216। अगर 27 को बाहर कॉमन ले लें तो क्या बचेगा, x प्लस वाई इज इक्वल टू 216। अगर हम यहाँ पे जोड़ा निकालना चाहें, यानी x प्लस वाई का मान निकालना चाहें, तो क्या करेंगे, 216 बटे में कितना आ जाएगा, 27। अगर अब हम इसको क्या करें, डिवाइड कर दें, तो अगर हम इसको डिवाइड करेंगे 27 7 8 56, करीब 8 बार चला जाएगा। ठीक, कितनी बार कटेगा, 8 बार, भाग 8 बार चला जाएगा। यानी कि x प्लस वाई बराबर कितना आ गया, 8। अब दोस्त हमें इसके जोड़े बनाने, यानी ये x प्लस वाई के टर्म में आया है इसका मान, तो x प्लस वाई का क्या करना है, ऐसे कितने जोड़े संभव होंगे जिनके जोड़ने से 8 आ जाए। तो देखो दोस्तों, जैसे एक में 7 जोड़ेंगे तो कितना, 8 हो जाएगा। ठीक है, एक का तो जोड़ा बन गया, क्योंकि अब तो बस संभव नहीं है एक का, एक के साथ में एक ही आ जाए, एक और 7 आ जाएगा तभी तो 8 बन पाएगा। अब दूसरा जोड़ा बनाए तो 2 के साथ में अगर हम 5 जोड़ें तो 7 होगा, जोड़ा नहीं बनेगा। यानी 2 के साथ में 6 जोड़ें तो 8 हो जाएगा, यानी एक जोड़ा ये संभव हो जाएगा। अब 3 देखें तो 3 के साथ में अगर हम 5 जोड़ें, 3 5 8 हो गया। अब अगला जोड़ा देखें तो 4 के साथ में 4 जोड़ें तो कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा, यानी 4 जोड़े हो गए। अगर आगे दोस्त ऐसे ही चलें, 5 के साथ में अगर हम 3 जोड़ें तो कितना, 8 हो जाएगा। लेकिन 3 के साथ 5 जोड़ो चाहे 5 के साथ 3 जोड़ो तो बात तो एक ही हो गई, यानी ये वाला जोड़ा यही वाला जोड़ा हो तो हो गया, तो इसलिए इस जोड़े को नहीं रखेंगे। ठीक, कौन सा जोड़ा इसके साथ काम करेगा, ये वाला। तो जब जोड़ा ये वाला हो गया, अब दोस्त इसमें ये देखेंगे कि अभाज्य जोड़ा कौन कौन सा है, यानी कि अभाज्य संख्याएं कौन कौन सी हैं। तो एक तो ये वाला जोड़ा मिल रहा है, एक तो ये वाला, दो ही जोड़े तो मिल रहे हैं हमें। तो एक जोड़ा 1 और 7 और दूसरा जोड़ा है 3 और 5, यानी यही दो जोड़े इसके क्या होंगे, संभव होंगे। हमसे पूछा गया था कितने जोड़े संभव होंगे, तो जोड़े अगर कितने संभव होंगे तो कुल 2 जोड़े आएंगे। ठीक, अब हमसे पूछा जाए कि वो संख्याएं कौन कौन सी हैं जिनके जोड़े बने हैं। तो दोस्त संख्याएं कौन कौन सी होंगी, एक तो जोड़ा आया था 1,7, तो 1,7 आया है, तो इसमें देखो यहाँ पे हमने 27 को मान रखा था, तो यहाँ पे 27 का 1 में मल्टीप्लाई कराएंगे तो 27 एकम 27। ठीक है, और दूसरा है 27 का जब हम 7 के साथ मल्टीप्लाई कराएंगे, 7 7 49 और 7 दूनी 14, 14 और 4 18, यानी कि दूसरी संख्या कितनी हो जाएगी, 189। यानी कि ये एक जोड़ा संभव हो गया है। हमने क्या किया है दोस्त, इसमें 27 का मल्टीप्लाई कराया है दोनों संख्याओं में। ठीक, यहाँ पे अब दूसरा जोड़ा कौन सा था हमारे पास, 3,5, तो इसमें भी दूसरी संख्याएं निकालने की कौन कौन संख्या का जोड़ा बन रहा है, तो यहाँ भी क्या करेंगे, 27 से मल्टीप्लाई करा देंगे दोनों संख्याओं में। तो जब 27 से मल्टीप्लाई कराएंगे तो 27 27 दिया 81, एक तो संख्या ये हो गई। अब 27 का जब 5 में कराएंगे तो 5 सत्ते 35, 5 दूनी 10,
135। तो इसकी दो संख्याओं के जोड़े ये वाले संभव होंगे। हमसे पूछा जाता है ऐसे कि कितने जोड़े संभव होंगे और कौन कौन सी संख्याओं के। तो दोस्तों ये दो जोड़े संभव होंगे और 27, 189, 81 और 135 के। ठीक है, ऐसे ही अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगले क्वेश्चन में भी दोस्त ये पूछा क्या गया है, दो संख्याओं का योग 275 है जबकि उनका मासा 25 है। सेम क्वेश्चन है, कैसे करते हैं अपने प्रैक्टिस के लिए देख लेते हैं। दो संख्याओं का योग कितना है 275 जबकि उनका मासा कितना दिया गया है दोस्त 25 दिया गया है। जब मासा 25 दिया गया है तो क्या करें, दो संख्याएं मान लें, कोई दो नंबर ले लेते हैं। तो हम संख्या मान लें कि क्या होगी, x और y की मल्टीप्लाई होगी। जब x और y की मल्टीप्लाई होगी तो हम क्या करें, 25 का इसमें मल्टीप्लाई कराएं, यानी कि संख्याएं कौन कौन सी बन जाएंगी हमारी, जो एक्चुअल संख्याएं आएंगी। तो संख्याएं कौन कौन सी बन जाएंगी, यानी कि 25x और 25y। यही तो संभव होंगी दोनों संख्याएं, क्योंकि योगफल का मतलब, योगफल तो 275 दिया गया है लेकिन उनका मासा कितना दिया गया है, तो 25 दिया गया है। ठीक है, अगर जब मासा 25 थी, मासा क्या होता है, वो बड़ी से बड़ी संख्या यानी हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होता है ना, बड़ी से बड़ी संख्या जो उन संख्याओं को पूर्णतया काट दे। ठीक है, उन संख्याओं में पूरा पूरा भाग चला जाए। तो संख्याएं कौन कौन सी होंगी, तो 25x और 25y। अब दिया गया दो संख्याओं का योग है कितना, 275, यानी कि दोनों संख्याओं को ऐड कर लेते हैं। तो 25x प्लस 25y बराबर कितना दिया है दोस्त, योग कितना है 275। तो यहाँ पर रख ले लेंगे कितना, 275। वही काम करेंगे जो हमने क्या पहले वाले में क्या किया था, 27 को बाहर निकाल लिया था, यहाँ पे 25 को बाहर कर लेते हैं। तो अंदर क्या बचेगा, x प्लस वाई ब्रैकेट में बच जाएगा और यहाँ कितना आएगा 275। अब 25 का क्या करें, हम इधर डिवाइड करा दें इसमें। तो x प्लस वाई बराबर कितना होगा 275 बटे में 25। अब 25 से इसको डिवाइड करा दो तो 25 एकम 25, 2 बच गया, 25 एकम 25, यानी कितना आएगा दोस्त 11। अब 11 के ऐसी संख्याओं के जोड़े कितने संभव होंगे, यानी कि ऐसी संख्याओं के जोड़े बनाओ जिनका जोड़ कितना आ जाए, 11 आ जाए, जिनका जोड़ कितना आ जाए 11। जैसे पिछली बार 8 आया था, उनका जोड़ हमने एक साथ जोड़ा करके बनाया था, 1 7 2 6 3 5 और 4 4। ऐसे ही यहाँ पे 11 आया है, तो 11 के कितने जोड़े संभव होंगे। तो 1 से स्टार्ट करते हैं बनाना, देखते हैं कौन कौन से जोड़े बनेंगे। योग आएगा, यानी 1 और 10 को ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा, 11 आ जाएगा। एक जोड़ा तो संभव हो गया। 2 का बनाएंगे अगर, तो 2 में कितना 9 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 11 हो जाएगा। ठीक, 3 के साथ चलेंगे, अब तीसरे वाले में 3 और 8 को जोड़ेंगे तब भी एक जोड़ा बन जाएगा 3 और 8 का, यानी 11 हो जाएगा। ठीक, दूसरा 4 और 7 का बनाएंगे, 7 4 11, तब भी जोड़ा संभव हो जाएगा। अगला जोड़ा बनाएंगे तो 5, 6, तब भी ये जोड़ा संभव हो जाएगा। अब अगला अगर 5 6 तो बन गया है, अब अगला बनाएंगे 6 5, तो बात तो यही होगी, रिपीट हो जाएगा ये वाला नंबर, यानी कि इतने ही जोड़े संभव होंगे। देख लेते हैं। अब इसमें अभाज्य जोड़े देखने हैं हमें, कौन कौन से जोड़े देखने हैं, अभाज्य जोड़े। तो दोस्त 1 10 2 9, क्या इनका आपस में भाग जाएगा, नहीं। 3 8 इनका भी नहीं जाएगा, 4 7 इनका भी नहीं, 5 और 6, यानी कि टोटल कितने जोड़े बनेंगे, 5 जोड़े संभव होंगे, यानी ये सभी जोड़े संभव होंगे, ये सभी जोड़े संभव होंगे। ठीक है, अब हमसे पूछ दिया कि संख्याएं कौन कौन सी होंगी। तो दोस्त हमने x प्लस वाई के साथ में कितना 25 ही तो लिया था HCF, यानी सभी में HCF का क्या करते चले जाओ, मल्टीप्लाई। 25 का सभी में गुणा कराते चले जाओ। तो इस जोड़े से अगर हम देखें तो कौन सी संख्याएं बन जाएंगी, कौन सा जोड़ा संभव होगा। तो 25 का इसमें मल्टीप्लाई कराओ तो 25 का 10 में कराओगे कितना हो जाए 250, यानी एक संख्याओं का जोड़ा कौन सा संभव होगा, तो ये वाला संभव होगा। अब दूसरे जोड़े में अगर हम देखें तो क्या करना पड़ेगा दोस्त, हमें 25 से मल्टीप्लाई कराना पड़ेगा, जाहिर सी बात है। तो 25 से जब मल्टीप्लाई कराएंगे तो 25 दूनी कितना हो जाएगा, 50 हो जाएगा। और 25 का 9 में कराएंगे तो 25 निम्मा 225, तो अगला जोड़ा कितना हो जाएगा 225। ठीक है, अब इस वाले जोड़े का तो ये संख्या निकल के आई। अगर हम 3 और 8 वाले जोड़े की बात करें तो इसके अगर 25 से मल्टीप्लाई, 25 तिया 75, और अगर हम 25 और कितना 8 है तो 25 का 8 में मल्टीप्लाई कराएंगे कितना, 25 अट्ठे 200, तो एक जोड़ा तो ये संभव हो गया। अगले जोड़े कौन सी संख्याएं बनेंगी, 4 और अगर हम 7 से बनाएंगे तो 4 से मल्टीप्लाई 25 में कराओ, 25 चौको 100, और 25 चौको 100 हो गया, और 25 सत्ते कितना होगा 120,
75, यानी कि एक तो संख्या ये बन गई। अब बचा हमारे पास कौन सा है, तो हमारे पास में लास्ट जोड़ा बचा है, तो इसका और निकाल देते हैं। तो यही सारी संख्याएं संभव होंगी उसके जोड़े के लिए। तो 5 का अगर हम 25 का मल्टीप्लाई कराएंगे, क्योंकि HCF 25 था ना, तो इसीलिए 25 का मल्टीप्लाई करा रहे हैं हम सभी संख्याओं में। तो 25 पंचे 125 और 25 छिक्का 150। ठीक, तो यही 6 जो जोड़े बने हैं दोस्त, यही सारे जोड़े क्या होंगे, संभव होंगे। जैसा कि प्रश्न में पूछा गया था, दो संख्याओं का योग दिया जबकि उनका मासा, ये जो संख्याएं ज्ञात करनी थी, तो संख्याएं कौन कौन सी होंगी दोस्तों, तो संख्याएं 25 250, 50 225, यही जोड़े होंगे जो 5 जोड़े हमने आपको निकाल के दिखाए। ऐसे ही क्वेश्चन, ये तो योग से संबंधित प्रश्न थे। ठीक है, ऐसे ही मान लो आपको अंतर से संबंधित दे दे या गुणा से संबंधित प्रश्न दे दे, तो कैसे करेंगे, उसके लिए आइए देख लेते हैं दोस्तों अगला नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि दो संख्याओं का अंतर दिया गया कितना, 24, और उनका मासा दिया गया कितना, 12 है। जैसे वहां पे योग होता था वैसे यहाँ पे अंतर है। क्या करेंगे, 2 नंबर ले लो, कोई से भी दो संख्याएं कोई सी भी मान लो। मान लिया हमने कि हमें संख्याएं x और y हैं। ठीक, अब उसने क्या क्या है, मासा कितना है, 12, तो मासा जब 12 है तो इनका दोनों का मल्टीप्लाई होगा मासा, यानी कि 12x और 12y, 2 नंबर मिल गए। अब वो क्या करे, दो संख्याओं का अंतर कितना है, 24 है, यानी कि x 12x माइनस 12y इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 24। ठीक है, यहां से 12 को क्या कर दो, कॉमन निकाल लो बाहर, तो x माइनस वाई, क्योंकि अंतर था दोनों का, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 24 आ जाएगा। तो x माइनस वाई अगर हम यहाँ से निकालेंगे तो 12 दूनी 24, कितना आ जाएगा, 2। अब 2 के कितने जोड़े संभव होंगे दोस्त, 2 का किसी भी संख्या से बराबर बराबर घटाते चले जाओ तो 2 के तो बहुत सारे जोड़े संभव होंगे। जैसे देखते हैं, अगर जोड़ा बना के देखते हैं, यानी जिनका अंतर कितना आ जाए, 2 आ जाए, अंतर कितना हो, 2 अंतर हो, है ना। तो देख लेते हैं ऐसे जोड़े कितने संभव होंगे दोस्त। जैसे कि अगर मान लो 1 से तो घटेगी नहीं कोई संख्या, क्योंकि माइनस में आ जाएगा, 2 से भी नहीं घटेगी क्योंकि 0 आ जाएगा, 3 से घटाएंगे तो 3 से अगर 1 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। ठीक, ऐसे ही और हम आगे चलते हैं, तो 5 से अगर 3 घटाएंगे, 5 से 3 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। ऐसे ही अगर हम और आगे चलेंगे, 5 हो गया, 4 से अगर हम 1 घटाएंगे तो नहीं मिलेगा, यानी कि 5 से हो गया है, 6 से नहीं होगा, तो 7 से अगर हम 5 घटाएंगे, 7,5, तब ऐसे ही करके दोस्त कितना भी तक आप चले जाएंगे, अनंत तक जोड़े बनेंगे। कितने बनेंगे, अनंत तक, क्योंकि कितनी भी संख्याएं लेते चले जाओ ऐसे ही करके जोड़े बनते चले जाएंगे, यानी कि दोनों का डिफरेंस कितना आता चला जाएगा, 2 आता चला जाएगा। तो इसके अनंत अनंत जोड़े संभव होंगे। और यही हमसे पूछा था दोस्त कि इस प्रकार की संख्याओं के कितने जोड़े संभव होंगे। दोस्तों इस संख्याओं के कितने जोड़े संभव होंगे, अनंत जोड़े संभव होंगे, क्योंकि किसी भी संख्या से दोस्त जोड़ा घटाते चले जाओ, जोड़ा ऐसे बनता चला जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला भी क्वेश्चन ऐसे ही है दोस्तों, इसमें क्या है, दो संख्याओं का गुणनफल दिया है, आपको योग वाला बता दिया, अंतर वाला बता दिया। अब क्वेश्चन नेक्स्ट है, जो 4th क्वेश्चन है, वो क्वेश्चन क्या है कि दो संख्याओं का गुणनफल दिया गया है, कितना, 71, 68 है, जबकि उनका मासा कितना दिया गया है, 16। तो संख्याओं में कितने जोड़े संभव होंगे। तो मासा दिया, दो संख्याएं, फिर वही क्वेश्चन, यानी कि संख्याएं ले लेंगे हम, कौन कौन सी, माना कि दो संख्याएं हैं, कौन कौन सी, x और y मान लेते हैं। ठीक है, x y दो संख्याएं ले ली, अब मासा कितना है, 16, तो जाहिर सी बात 16 इनका मल्टीप्लाई होगा, तो संख्याएं क्या बन जाएंगी, 16x, 16y। अब जो क्वेश्चन कह रहा है वही काम करते हैं, यानी दो संख्याओं का गुणनफल कितना, 71, 68, यानी इन दोनों का क्या दिया गया है, गुणनफल दिया, तो गुणनफल निकाल लेते हैं, यानी 16x इंटू 16y बराबर कितना दिया है, 71, 68। अब x इंटू वाई का मान निकालना है, x इंटू वाई का मान निकालने के लिए 16 कॉमन लेके तो उधर निकाल देंगे, यानी 16 का डिवाइड हो जाएगा 68 में, 16 इंटू 16। ठीक है, अब क्या करेंगे, इसका इसमें डिवाइड करेंगे दोस्त। जब डिवाइड करेंगे 16, 16, 2, 16 और 2, 8, 14, 7 चौको 28, तकरीबन 28 आएगा। कितना आएगा, इसका जब डिवाइड करेंगे तो 28 आएगा। अब ऐसी संख्याओं का गुणनफल, यानी संख्याओं का ऐसे जोड़े बनाओ जिनका गुणनफल कितना हो, 28 हो, यानी कि गुणनफल कितना हो, 28 हो, ऐसे जोड़े बनाओ। कितने जोड़े संभव होंगे, तो जोड़े बना के देख लेते हैं।
28 के, तो एक का अगर 28 में मल्टीप्लाई करेंगे तो बन जाएगा 28, हो जाएगा। अगर दो का 14 से मल्टीप्लाई करेंगे, 14 दूनी 28, ये भी जोड़ा संभव हो जाएगा। चार का अगर हम 7 से 7 चौको 28, हाँ ये भी जोड़ा संभव हो जाएगा। ठीक, अगर आगे चलेंगे तो 4 6 6, अब जोड़ा संभव नहीं होगा दोस्त, क्योंकि अब चलेंगे आगे तो 7 का ही रिपीट हो जाएगा, तो 7 का 4 हो जाएगा। तो यहाँ पे जोड़े कुल कितने संभव हो रहे हैं? जोड़े यहाँ पे संभव हो रहे हैं 3, लेकिन हमें जोड़े कौन से लेने होंगे? अभाज्य जोड़े। तो ये वाला जोड़ा छूट जाएगा, तो जोड़ा कौन कौन से? 2 जोड़े बनेंगे, यानी कि 1 और 28, और दूसरा जोड़ा बनेगा 4,7। कुल 2 जोड़े संभव होंगे। कितने जोड़े संभव होंगे? 2 जोड़े संभव होंगे इसके। ठीक है, अब 2 जोड़े संभव होंगे, और हमसे पूछा क्या गया था? संख्याओं में कितने जोड़े संभव होंगे। हमसे यही दोस्त पूछा गया था, संख्याओं में कितने जोड़े संभव होंगे। तो यहाँ पे कुल कितने? 2 जोड़े संभव होंगे। अगर संख्याएं भी पूछी जाती तो यहाँ पे 16 का इसमें और इसमें जोड़े में मल्टीप्लाई कर देते, और 16 का 4 और 7 में जोड़े में मल्टीप्लाई कर दे। लेकिन हमसे सिर्फ जोड़ा पूछा गया, इसलिए हमने जोड़ा ही सिर्फ बता के छोड़ दिया। अगर आपको संख्याएं भी निकालनी है तो क्या करेंगे आप? इसमें 16 का इसमें 1 में मल्टीप्लाई करेंगे, 28 में मल्टीप्लाई करेंगे, इसके बाद 4 में मल्टीप्लाई करेंगे 16 का, और 7 में मल्टीप्लाई करेंगे, तो हमें संख्याएं भी मिल जाएंगी। ठीक है, सिर्फ हमसे यहाँ जोड़ा पूछा था, इसलिए हमने आपको जोड़ा निकाल के दिखा दिया। इसी के रिपीट में एक क्वेश्चन और है, इसका प्रैक्टिस कर लेते हैं। इस सेशन का लास्ट प्रश्न है दोस्त, देख लेते हैं इसको भी। जैसे कि दिया है, 2 संख्याओं का गुणनफल कितना है? 2700, और उनका मासा कितना है? 15। क्या करेंगे? 2 संख्याएं मान लेते हैं। माना संख्याएं कोई 2 नंबर ले लेते हैं। ठीक, नंबर ले लिए, मान लिए ए और बी है। ठीक, एक्स वाई मानते थे, ए बी मान लो, आप कुछ भी मान सकते हो, एम एन पी क्यू, जो आपकी इच्छा है। ए बी ले लेते हैं। ठीक, ए बी ले लिया। अब मासा कितना दिया है? तो मासा दिया है 15, यानी 15 ए बी का मल्टीप्लाई होगा, यानी कि 15 ए और 15 बी, ये होंगी हमारी संख्याएं। जो एक्चुअल संख्याएं बनेंगी वो कौन सी बनेंगी? 15 ए और 15 बी। अब जो क्वेश्चन कह रहा है बस वही करना है। 2 संख्याओं का क्या है? गुणनफल है, यानी कि 15 ए इंटू 15 बी बराबर कितना है? 2700। कितना है? 2700। तो यहां से अगर हम 15 को बाहर निकालें, यानी कॉमन ले लें, तो a इंटू बी बचेगा, और बराबर में क्या आ जाएगा? 2700। यही तो आएगा, 2700 आ जाएगा। तो a इंटू बी बराबर हम निकालेंगे तो 2700 बटे में क्या हो जाएगा? 15, यानी 15 से डिवाइड कराना पड़ेगा। तो 15 से अगर डिवाइड कराएंगे तो 15 एकम 15, और 15 2 बचा, 15 दूनी 30। अरे सॉरी, 15 यहाँ 15 इंटू 15 है ना, तो 15 इंटू 15 बाहर निकलेगा, 115 कैसे निकलेगा ना, तो 15 इंटू 15 निकलेगा ना। यहाँ पे 15 इंटू 15, तो यहाँ पे जब यहाँ पे इससे 15 इंटू 15 हटेगा तो 15 इंटू 15 ही डिवाइड होगा आके। ठीक, तो 15 15 15 12, तकरीबन 12 आ जाएगा। कितना आएगा? यानी कि a इंटू बी बराबर 12 है। अब ऐसे गुणनफल निकालिए यानी कि जोड़े बनाइए जिनका गुणनफल कितना हो? गुणनफल जोड़े बनाइए जिनका गुणनफल कितना हो? 12 हो। तो जोड़े बना के देख लेते हैं कौन कौन से बनेंगी। तो पहला जोड़ा तो 1 का ही बनता है हमेशा, 1 और कॉमा 12। दूसरा 2 कॉमा 6, 2 कॉमा 6। तीसरा जोड़ा देख लेते हैं, तीसरा जोड़ा कौन सा होगा? तो 3 कॉमा 4। और अगला जोड़ा अगर जाएंगे तो 4 में जाएंगे, 4 गुणे 3 हो जाएगा, तो जोड़े क्या होंगे? रिपीट होने लगेंगे। इसलिए दोस्त आगे का जोड़ा नहीं लेंगे, यहीं तक छोड़ देंगे। अब इसमें अभाज्य जोड़ा कौन सा है? अभाज्य एक तो ये है और एक ये है। ये कैसा है? भाज्य है। तो भाज्य जोड़े को छोड़ देंगे, अभाज्य जोड़े को ले लेंगे, यानी 1 इंटू 12, और अगला है 3 इंटू 4। ये हो गया। संख्याएं कौन कौन सी? इसमें हमसे पूछा क्या है दोस्त क्वेश्चन में? संख्याएं कौन कौन सी हैं। जब हमें संख्याएं निकालनी है तो जाहिर सी बात क्या करेंगे? 15 का मल्टीप्लाई करा देंगे। तो 15 का, तो इसके हिसाब से अगर हम संख्याएं निकालेंगे, इस जोड़े के हिसाब से 15 का मल्टीप्लाई करा दो, तो 15 एकम 15, और 15 दूनी 30, हासिल 3, 15 एकम 15, 15 3 18, यानी कि 180। एक तो ये जोड़ा बन गया हमारा, जो संख्याओं का जोड़ा बन गया। दूसरा अगर हम इसमें 15 से मल्टीप्लाई कराएंगे इस वाले जोड़े में, तो 15 तिया 45, और 15 चौको 60, यानी कि संख्याएं कौन कौन सी आ गई जोड़ों की जो संभव थी? 45 और 180, और सॉरी 15 और 180, 45 और 60।
तो संख्याएं कौन कौन सी संभव होंगी, यही दो संख्याएं संभव होंगी। ठीक है दोस्तों, सेशन कैसा लगा जरूर कमेंट में बताएं, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। ऐसे ही मजेदार वीडियो आप देखने के लिए चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें दोस्तों। और ऐसे ही मजेदार वीडियो की ट्रिक और टेक्निक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दे दिया है, आप चाहें तो वहां से जाकर देख सकते हैं। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार, जय।